अकेले एक कीड़ा 30 से 40 चना के बीज को खा जाता है। जी, ये है चने का इल्ली और ये एक कीड़ा 30 से 40 चने के बीज को खाने का क्षमता रखता है। और ये पॉलीफेगस कीट है। पॉलीफेगस कीट मतलब ये चने में तो आक्रमण करता है, इसके और भी अलग अलग प्रकार हैं जो अरहर, मटर, सोयाबीन और कपास ये सभी फसलों में अपना आक्रमण करता है और ये अपने फसल के अनुसार अपना रंग को बदलते रहता है। तो आइए जानते हैं चने में लगने वाली इल्ली के बारे में, ये कैसे नुकसान पहुंचाता है, कितने दिनों तक ये खेत में जिंदा रहता है, इसके बारे में। पहला चीज, हम इसका जीवन चक्र देखते हैं। ये अपना जीवन चक्र 35 से 70 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 35 से 70 दिन में पूरा करता है। 4 अवस्था होते हैं इसमें, अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। जी, लार्वा मतलब इल्ली, यही एक अवस्था है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है इस कीड़े का, और एक साल में ये कीड़ा अपना 8 पीढ़ी पूरा करता है। ठीक है, अब हम इसका जानते हैं कि किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। एक एक अवस्था के बारे में देखते हैं। सबसे पहला अवस्था इसका होता है अंडा अवस्था, एग अवस्था। होता क्या है, जो मादा वयस्क कीट होता है, इसका जो मादा वयस्क कीट होता है वो 500 से 800 अंडे देते हैं और वो अंडा सप्ताह दिन में फूटता है और फूटने के बाद निकलता है इल्ली, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है कि अलग अलग फसल में अलग अलग टाइप का दिखता है। चने का इल्ली आप सब तो देखे ही होंगे, ये किस टाइप से दिखता है। ये होता है चने का इल्ली, ऐसा दिखता है। लेकिन इसका ये कोई भी फसल पे अटैक करे, इसका जो प्रमुख पहचान है इल्ली का, हम आपको बता रहे हैं, इसके शरीर के ऊपर में इस कुछ हल्के भूरे रंग का या काले रंग का ऐसे दोनों साइड ऐसे काले एक लाइन दिखता है। देखो जैसे इसमें दिख रहा है और इस पूरा ऐसे लाइन रहता है। ये इसका प्रमुख पहचान है। कोई भी फसल में अटैक करे कीड़ा, ये आपको लाइन दिखेगा ही दिखेगा उसके बॉडी के ऊपरी भाग में। ये उसका प्रमुख पहचान हो गया। दूसरा पहचान, इसके शरीर में थोड़े थोड़े बाल होते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये चीज हो गया। अगर हम इस कीड़े का बात करें इल्ली का, तो 3 सप्ताह तक ये फसलों में रहेगा और 3 सप्ताह तक पूरा घूम घूम कर एक फली से दूसरे फली में जा करके खाना खाता है और ऐसे टाइप का अपना नुकसान पहुंचाता है। 3 सप्ताह के बाद ये काफी मोटा हो जाता है और मोटा होने के बाद जब वजन बढ़ता है तो वो जमीन में गिरता है। जमीन में ये 2 सप्ताह रहता है। हो सकता है ठंड के दिन में थोड़ा लंबे समय तक ये जमीन में सर्वाइव कर ले, क्योंकि प्यूपावस्था, देखो अंडा बना, अंडा 3 सप्ताह में पूरा डेवलप हो गया, खा खा के मोटा हो गया। उसके बाद वो कहां भागता है, क्या किस में बदल जाता है? प्यूपा में। प्यूपा जमीन में रहता है, जमीन में रहता है। 2 सप्ताह तक वो जमीन में रहेगा। ठंड के दिन में ज्यादा समय तक भी रह लेता है प्यूपावस्था, और फिर वो चेंज हो जाता है किसमें? वयस्क में। वयस्क कुछ इस प्रकार से दिखता है, पंख वंख पाया जाता है। यदि ये मादा है तो फिर से अंडे देगी और फिर से इनका जीवन चक्र आगे बढ़ेगा। इस तरह से 8 जनरेशन पूरा करता है। सर जब फसल नहीं होता तब ये कहां होता है? तो मेड़ों पे जो इनका खाना होता है, मेड़ पे कुछ पौधे होते हैं, उनमें उनको खा करके ये जिंदा रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नुकसान पहुंचाने का तरीका। मेन अगर हम नुकसान पहुंचाने का तरीका देखिए, ये एकदम गोल छेद करता है बीजों पे। कोई भी फसल पर अटैक करे ये उस पर गोल छेद करेगा और अपना आधा हिस्सा फल के अंदर और आधा हिस्सा बाहर, फल के बाहर रख करके नुकसान पहुंचाता है। ये इसका नुकसान पहुंचाने का तरीका होता है। कभी कभी पूरा खा जाता है, आधा खाता है बीज को, ऐसे ये नुकसान करता है। ठीक है, नियंत्रण का बात करें तो नियंत्रण सबसे पहले गर्मी के दिन में गहरी जुताई करो। तो जमीन में जो कीड़े रहते हैं, इसका जो प्यूपा अवस्था होता है ना, इसका जो प्यूपा अवस्था होता है, इल्ली के बाद वाली जो अवस्था होती है, वो जमीन में जिंदा रहता है, खाली जमीन में पड़ा रहता है। तो आप गर्मी के दिन में जुताई करके छोड़ दो तो वो धूप पड़ेगा तो मर जाएगा। अगला आप फेरोमोन ट्रैप बोलते हैं इसको। ठीक है, फेरोमोन ट्रैप इस तरह से एक आता है ट्रैप, उसको लगा, यहाँ पास एक दवाई लगा रहता है, ल्यूर बोलते हैं जिसे, इससे सुगंध निकलता है, उसको सूंघ करके नर कीट आएगा और यहाँ नर कीट आकर के यहाँ फंस के मर जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, नर अगर कंट्रोल होता है तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगा, प्रजनन ही नहीं करेगा तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगा, ऐसे कंट्रोल होगा। ठीक है, उसके बाद ये बर्ड पैचेस लगाओ, इसको बर्ड पैचेस बोलते हैं, टी शेप का बर्ड पैचेस। ठीक है, कम से कम 1 एकड़ में 4 लगाओ, तो होगा क्या, चिड़िया आके बैठेगी और इल्ली जो रहेगा उसको खा जाएगा। तो ये कुछ हद तक बायोलॉजिकल कंट्रोल कारगर है। HANPV एक वायरस है, इसका छिड़काव करो। इसको छिड़काव करने से उसके पेट में जाएगा, पेट में जाएगा, जैसे पत्ती को खाएगा पेट में जाएगा, और पेट में जाएगा तो कीड़ा जो होता है इल्ली, वो उल्टा लटक के मर जाता है। इसका प्रमुख पहचान है, उल्टा लटक के मर रहा है मतलब ये वायरस काम किया है, ये माना जाता है। उसके बाद अलग अलग कीटनाशी आते हैं, उसका छिड़काव करो। जैसे 50% आपके खेत में फूल निकल चुका है तो क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, ये काफी हद तक अच्छा दवाई है, शुरुआती अवस्था में डालना चाहिए और ये 25 से 30 दिन तक अपना प्रभाव रखता है। इसका प्रभाव लंबे समय तक। इंडोक्साकार डाल सकते हैं, इल्ली बड़ा हो गया है, आकार में बड़ा है, इल्ली को मारने के लिए इंडोक्साकार। प्रोफेनोफास, अगर बहुत ज्यादा अंडा दिख रहा है खेत में तो प्रोफेनोफास का उपयोग करो। ओविसाइड है, ओविसाइड मतलब ये अंडे को मारने का काम करता है, अंडा ही मर जाएगा तो इल्ली ही नहीं निकलेगा और फसल नुकसान से बच जाएगा। इस तरह से चने का खेती
एक प्रमुख फसल है हमारे देश में और ये काफी प्रोटीन वाला फसल है जो बहुत अच्छा इसका उत्पादन विभिन्न राज्य के लोग लेते हैं, तो उत्पादन प्रभावित नहीं होना चाहिए, एक प्रमुख समय है इस कीट का नियंत्रण करने का। तो आप ये तरीके जरूर अपनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।